पैसिफिक फ्लाई स्टूडियो ने 200%, सन गार्नर एनर्जीज ने 216% और गोयल साल्ट ने 242% का लिस्टिंग गेन दिया है। ये वो एसएमई आईपीओ हैं जो रिसेंटली लिस्ट हुए हैं और रिटेल इन्वेस्टर्स को बड़े लिस्टिंग गेन दे चुके हैं। वहीं पेटीएम, नायका और डिलीवरी जैसे मेन बोर्ड कंपनियों के आईपीओस ने इन्वेस्टर्स को काफी निराश किया है। इन्हीं बड़े बड़े लिस्टिंग गेन्स को देखकर रिटेल इन्वेस्टर्स का ज्यादा इंटरेस्ट एसएमई आईपीओस की तरफ देखा जा रहा है। इसी वजह से 2023 में अब तक 145 एसएमई आईपीओस आ चुके हैं। वही मेन बोर्ड आईपीओस की गिनती करें तो वो सिर्फ 44 है, पर हर आईपीओ तो चलता नहीं। इसकी एक एग्जांपल है आशापुरा इंटीमेट फैशन, जिसने 2013 में लिस्टिंग की थी। उसके बाद इसका शेयर 800% ऊपर गया, लेकिन 2020 में ये सस्पेंड हो गई और एंड में लिक्विडेशन के लिए अप्लाई कर दिया। जिन कंपनीज ने इतने बड़े लिस्टिंग गेन दिए हैं, तो क्या सच में इन कंपनीज की इतनी ज्यादा डिमांड है? मेन बोर्ड और इन आईपीओस में क्या डिफरेंस है? अगर इतनी रिटर्न्स है तो क्या कोई रिस्क भी है? इन आईपीओस में मैनिपुलेशन कैसे हो रही है और उसके बाद क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए? सारे सवालों के जवाब इसी वीडियो में आपको मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले 10 सालों में एसएमई स्टॉक्स ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। इन्होंने एनुअलाइज 195% तक की रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को दी हैं। इन्हीं रिटर्न्स के चलते ये एसएमई आईपीओस को अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बना रहे हैं। 2013 में की गई 1000 रुपए की इन्वेस्टमेंट 2023 में 1,03,000 रुपए बन गई होती, जिसका मतलब है 10,350% की रिटर्न। बीएसई का एसएमई इंडेक्स काफी यूनिक है, जिसमें कंपनीज लिस्टिंग के 1 साल तक ही इंडेक्स का हिस्सा रहती हैं। अगर हम एसएमई इंडेक्स को स्मॉल कैप और सेंसेक्स से कंपेयर करें तो रिटर्न्स में काफी बड़ा डिफरेंस है। पर मेन बोर्ड आईपीओ और एसएमई आईपीओ के बीच में क्या फर्क होता है? मेन बोर्ड आईपीओ की स्ट्रिक्ट जांच होती है और उन्हें हार्ड कंडीशंस फेस करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल, मेन बोर्ड आईपीओ को कम से कम 1000 सब्सक्राइबर चाहिए होते हैं, वही एसएमई को सिर्फ 50। मेन बोर्ड आईपीओ की डीआरएचपी सेबी की तरफ से एग्जामिन की जाती है, वही एसएमई की एक्सचेंजेस की तरफ से। मेन बोर्ड में मिनिमम अमाउंट 15,000 रुपए की चाहिए होती है, वही एसएमईज में कम से कम 1 लाख रुपए। मेन बोर्ड कंपनीज को क्वार्टरली रिपोर्टिंग करनी होती है, वही एसएमईज को हाफ ईयरली। पर एसएमई कंपनीज पब्लिक आना इतना पसंद क्यों कर रही हैं? दरअसल आजकल ज्यादा एसएमईज इसलिए पब्लिक आ रही हैं क्योंकि वो कैपिटल मार्केट को लेवरेज करके अपनी फंडिंग नीड्स को पूरा करना चाहती हैं। इस साइकिल को ध्यान से समझिए। ज्यादा एसएमईज पब्लिक आ रहे हैं, ये देखकर रिटेल इन्वेस्टर भी उनकी तरफ खींचे चले जा रहे हैं और ज्यादा रिटेल इन्वेस्टर्स को देखकर ज्यादा एसएमईज पब्लिक आ रही हैं। तो ये एक तरह से एक सर्कल बन चुका है। एसएमईज कंपनीज के आईपीओ रिटेल इन्वेस्टर्स को इतने पसंद क्यों आ रहे हैं? इसका सिंपल जवाब है हाई रिटर्न्स का लालच। इसका आलम आप ऐसे समझ सकते हैं कि कुछ रिटेल इन्वेस्टर्स तो आईपीओ की 100 टाइम्स ज्यादा बिड कर रहे हैं। 100 टाइम्स। इसी बुलिश बिहेवियर के कारण आईपीओ इंडेक्स पिछले साल 97% ऊपर गया था। पहला रीजन है कि एसएमईज कंपनीज ने देखा कि उनकी आईपीओस ओवर सब्सक्राइब हो रहे हैं, जिसका सीधा मतलब है हाई इन्वेस्टर इंटरेस्ट। पैसिफिक फ्लाई स्टूडियो का आईपीओ 359 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ था, वही मधुसूदन मसालों का 444 टाइम्स। आप देख सकते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर्स कितना बुलिश है इन कंपनीज पर। दूसरा रीजन ये है कि ज्यादातर एसएमईज नीश मार्केट्स में ऑपरेट करती हैं और इनके बिजनेस इनोवेटिव होते हैं और कुछ यूनिक प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ये ऑफर करती हैं। ज्यादातर इन्वेस्टर्स इन कंपनी में इन्वेस्ट करके अर्ली स्टेज ग्रोथ का बेनिफिट लेना चाहते हैं, इसलिए इन कंपनीज के आईपीओ इतने ओवर सब्सक्राइब हो रहे हैं। तीसरा रीजन है कि इन एसएमईज को कोविड पेंडेमिक के दौरान काफी चैलेंजेस फेस करने पड़े थे, जिसमें लॉकडाउन, इन्फ्लेशन, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन और कम होती कंज्यूमर स्पेंडिंग। इन सारी प्रॉब्लम्स ने इनके बिजनेस को काफी हिट किया और अब इन छोटी कंपनीज को राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स की मार पड़ रही है। इसलिए ये अपनी केपेक्स और वर्किंग कैपिटल नीड्स के लिए इक्विटी मार्केट की तरफ आ रहे हैं। वो इस मार्केट रैली का बेनिफिट लेना चाहते हैं। फोर्थ रीजन है कि कुछ बड़े आईपीओस जिनकी मार्केट में काफी हाइप थी, जैसे कि एलआईसी और डिलीवरी, उनके शेयर्स अभी भी आईपीओ प्राइस से नीचे ट्रेड कर रहे हैं। ये भी एक बड़ा रीजन है कि इन्वेस्टर्स एसएमई आईपीओस की तरफ आ रहे हैं। फिफ्थ रीजन हम देख सकते हैं कि काफी नए इन्वेस्टर इक्विटी मार्केट में आ रहे हैं, जिससे डायरेक्ट स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड में रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ रही है। जुलाई 2023 में 30 लाख नए डीमैट अकाउंट ओपन हुए हैं, जो कि पिछले 18 महीनों में हाईएस्ट है। और कुछ रीजन है जैसे कि स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ, अपकमिंग इलेक्शन ईयर जिसका मतलब है हायर गवर्नमेंट स्पेंडिंग,
और फेस्टिवल सीजन का चलना, जिससे कंजम्पशन बढ़ेगी, जिससे कि इन एसएमएस कंपनीज को बेनिफिट मिलेगा। ये कुछ रीजन है जो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ाती हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिल रही है तो वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, घंटा जरूर बजाइए। अब इनमें होने वाले रिस्क की बात करते हैं। आप एक चीज और नोट कीजिए कि ज्यादा आईपीओ तभी आते हैं जब बुल मार्केट चल रही होती है। बेयर मार्केट में आईपीओ आने के चांसेस काफी कम होते हैं। दूसरी तरफ बुल मार्केट में इन्वेस्टर इररेशनल डिसीजंस लेते हैं, जिसके कारण वो ज्यादा वैल्यूएशंस पे करते हैं। सेकंड रीजन है कि एसएमएस कंपनीज ज्यादातर अनएक्सप्लोर्ड होती हैं, जिनमें फॉरेन इन्वेस्टर्स की कमी होती है, म्यूचुअल फंड हाउस कम होते हैं, ज्यादातर एनालिस्ट कवर नहीं करते और लिक्विडिटी भी काफी कम होती है। थर्ड रीजन जो काफी बार देखने को मिलता है कि ये स्टॉक्स पंप एंड डंप स्कीम्स के शिकार होते हैं। ये स्टॉक्स प्राइस मैनिपुलेशन के इजी टारगेट होते हैं क्योंकि इनमें ट्रेडिंग वॉल्यूम की कमी होती है। चौथा कारण है कि लोगों को लगता है कि एसएमएस स्टॉक पेनी स्टॉक होते हैं और ये अंडर वैल्यूड है, इसलिए इन्हें बाय करना अच्छा रहेगा। पर अक्सर रिटेल इन्वेस्टर्स ये गलती कर देते हैं, वो पेनी स्टॉक्स को अंडर वैल्यूड समझ लेते हैं, जिसके कारण वो ट्रैप में फंस जाते हैं। और लास्ट रीजन साइकोलॉजिकल है। ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर फोमो के शिकार होते हैं, यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दी तो पता नहीं शायद दुनिया खत्म हो जाएगी। पर याद रखिए, बस और अपॉर्चुनिटीज आती रहती हैं और इसके ऊपर से मीडिया और सोशल मीडिया ये रिटेल इन्वेस्टर्स को फोमो का शिकार बनाती हैं। इसलिए सोशल मीडिया पर थोड़ा केयरफुल रहिए। अब बताता हूं कि इनमें मैनिपुलेशन और फ्रॉड कैसे होते हैं। ग्रे मार्केट इन स्टॉक्स की वैल्यूएशन को इन्फ्लुएंस करने में बड़ा रोल निभाती है। इमेजिन कीजिए, एक प्रमोटर 100 करोड़ की वैल्यूएशन चाहता है पर उसे अंडर वैल्यू करके 50 करोड़ पर ले आता है, जिससे लोगों को लगता है कि ये मुझे 50% सस्ता मिल रहा है और इसकी डिमांड को आर्टिफिशियली बूस्ट करने के लिए ऑफलाइन ब्रोकर्स के साथ डील कर लेता है, जिसके बाद ये ब्रोकर्स उस आईपीओ के जीएमपी को इन्फ्लेट करते हैं, जिससे उसकी काफी डिमांड नजर आती है। भोले भाले रिटेल इन्वेस्टर इसी जीएमपी को देखकर अप्लाई करते हैं और बस फिर फंस जाते हैं। जब ये स्टॉक लिस्ट हो जाता है और प्रमोटर को मनचाही वैल्यूएशन मिल जाती है तो दोनों वहां से निकल जाते हैं और एंड में फंसा कौन? आप। दूसरा तरीका है सोशल मीडिया के जरिए फोमो क्रिएट करना। आजकल हर कोई सोशल मीडिया यूज करता है और इसी चीज का फायदा कुछ ब्रोकर्स और चिराग बिजनेसमैन उठाते हैं। वो सोशल मीडिया के जरिए कैंपेन चलवाते हैं, जिसमें वो बड़े इन्फ्लुएंशियल सोशल मीडिया स्टार्स को यूज करके उन स्टॉक्स के बारे में बात करवाते हैं, जिससे उनकी हाइप क्रिएट होती है। यही हाइप रिटेल इन्वेस्टर्स का ध्यान अपनी तरफ खींचती है और उन्हें लगता है कि इस आईपीओ की काफी डिमांड है और आईपीओ अप्लाई कर देते हैं। और उसके बाद जब स्टॉक लिस्ट होता है तो थोड़ा लिस्टिंग गेन भी मिलता है, स्टॉक थोड़ा ऊपर जाता है, उसमें थोड़ी लिक्विडिटी आती है और बस तभी ये चालाक बिजनेसमैन अपना प्रॉफिट लेकर निकल जाते हैं और फिर से फंसा कौन? आप। लेकिन सेबी ये सब कुछ नोट कर रहा है और इन्वेस्टर्स के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए आगे आया है। सेबी ने देखा कि 1 लाख रुपए की एलिजिबिलिटी होने के बावजूद भी काफी रिटेल इन्वेस्टर इस सेगमेंट की ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं और इस ट्रैप में फंस रहे हैं। इसलिए सेबी ने एएसएम यानी एडिशनल सर्विलांस मेजर्स को इस सेगमेंट में इंट्रोड्यूस कर दिया है, जिससे अब ट्रेड करने के लिए ज्यादा मार्जिन की जरूरत होगी और भी काफी स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए हैं ताकि इन्वेस्टर इसमें फंसे ना। अब बात करते हैं कि क्या आपको एसएमई आईपीओ और स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो देखिए, मैं खुद किसी आईपीओ में इन्वेस्ट नहीं करता, चाहे जितना मर्जी अच्छा क्यों ना हो, क्योंकि आईपीओ के दौरान हमारे पास कंपनी का पब्लिक डाटा बहुत कम होता है और प्रमोटर्स अपनी मनचाही वैल्यूएशन मांगते हैं। पर मार्केट में लिस्ट होने के 6-8 महीने बाद मार्केट उन्हें वो वैल्यूएशन देती है जिसके वो असल में हकदार होते हैं। और मार्केट करेक्शंस के दौरान आपको अच्छा मौका मिलता है जब आप स्ट्रॉन्ग और वीक बिजनेसेस को पहचान सकते हैं। स्ट्रॉन्ग बिजनेसेस वो होते हैं जिसमें अच्छी कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स बोलते हो और मजबूत बिजनेस स्ट्रेटेजीज हो। ऐसे बिजनेसेस इन्वेस्टर्स की प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि एंड ऑफ द डे स्ट्रॉन्ग बिजनेसेस ही मार्केट में लंबा चलते हैं। एसएमई आईपीओस और स्टॉक्स पर उन्हीं इन्वेस्टर्स को बैट लगानी चाहिए जो लॉन्ग टर्म में हाई रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, पर बिजनेस और फाइनेंशियल्स को समझने के बाद। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट्स में एक्सीलेंट लिखकर अप्रिशिएट कर दीजिए और एजुकेट करने के लिए अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।